हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप देख रहे हो स्केच गुरु यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फायरबेस सिक्योरिटी रूल्स के बारे में। तो वीडियो कम्प्लीटली वॉच करना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने डाटाबेस को सिक्योर कर सकते हो। एंड अगर आपके भी डाटा को कोई चेंज कर देता है या हैक कर देता है डिलीट कर लेता है तो वो सारी चीज़ें कैसे आप फिक्स कर सकते हो वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड ये वाला जो एरर आपको दिखता है, ये वाला एरर आपको क्यों दिखता है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो सब भी आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो डाटाबेस में रूल्स रहता है बाय डिफ़ॉल्ट डाटाबेस के थ्रू वो ही यहाँ पे नॉर्मली है। एंड सबका यही रहता है, अगर आप चेंज नहीं करते हो तो आपको ये चेंज करना पड़ता है। एंड अगर आप चेंज नहीं करोगे तो ऐसे में आपका डाटा लीक हो सकता है एंड आपके डाटा को कोई भी चेंज कर सकता है बहुत ही ईजिली। तो अब इसको सिक्योर कैसे करना है उसको ही मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। एंड स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कैसे आप करोगे। एंड मैं आपको कई मेथड बताऊंगा जिससे आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हो। एंड आई होप कि जिस लिए आप ये वीडियो देखने आए हो वो आपका जो एक मोटिव रहता है वो पूरा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले एरर को हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको अपने कोड में कुछ भी ऐसे चेंजेस करना है जिससे आपके सिक्योरिटी इम्प्रूव हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो अभी ये जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये रूल्स लिखे हुए हैं, ये बहुत ही बेसिक है एंड इनको कोई भी चेंज कर सकता है। मतलब अभी आपके डाटा को कोई भी चेंज कर सकता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको डाटा पे मैं आपको आके दिखा देता हूँ। डाटा पे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देखो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डाटा आपको मिलेगा एंड उस डाटा को हम सिक्योर करने वाले हैं। तो यहाँ पे शायद से मेरा नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा वीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक यूजर्स करके एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। एंड इसके अंदर जो भी होंगे वो होंगे एरे, उसके अंदर जो भी है यहाँ पे है स्ट्रिंग। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन किया है। ये एक एरे है, ये सबसे पहले जो है ये ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो है ये सब एरे है एंड उनके अंदर जो है वो सब स्ट्रिंग टाइप है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर्स को सेव करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, रूल्स को डिफाइन करना है। अभी वही चीज़ हम करने जा रहे हैं एंड कैसे करना है वो सब आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा, तो वीडियो कम्प्लीटली वॉच करना। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा जिससे कि आप अपने डाटा को सिक्योर नहीं कर सकते लेकिन इससे आप अपने डाटा को थोड़ा एक स्टेटमेंट पास कर सकते हो कि वो ही यूज़र आपके डाटा को रीड एंड राइट कर सके जो आपके एप्लीकेशन में लॉगिन हो। ठीक है। यानी जिसका अकाउंट आपके ऑथेंटिकेशन में एग्जिट करता हो। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे डबल कॉमा लगाएंगे एंड उसके अंदर हम डालेंगे आउट। और आउट लिखने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक स्पेस देना है, फिर यहाँ पे आपको नोट का सिंबल लगाना है, इज इक्वल यहाँ पे आपको देना है और उसके बाद में आपको नल लिख देना है। यहाँ पे ऐसे नेल नहीं लिखना है, सॉरी नल लिखना है। ठीक है। अभी यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हम नीचे में भी यही वाला अगर आप कंडीशन पास करते हो सेम आउट, कैपिटल में आपको नहीं लिखना, ध्यान रखना। और यहाँ पे हम यहाँ पे दोबारा से सेम कंडीशन पास करेंगे। तो अभी ये क्या हो गया कि जिसने आपके डाटाबेस में अकाउंट क्रिएट नहीं किया होगा तो वो यूज़र यहाँ पे आपके डाटा को ना ही तो एडिट कर सकता है और ना ही यहाँ पे देख सकता है। यानी रीड एंड राइट का परमिशन उसको नहीं होगा अगर आपके डाटाबेस में यहाँ पे अकाउंट नहीं क्रिएट किया है। तो अब भी ये क्या इससे आपका डाटा सिक्योर हो जाएगा? नहीं। इससे क्या हो रहा है, ये बस सिर्फ एक कंडीशन है कि जिसका अकाउंट अगर आपके ऐप में क्रिएटेड हो, ये आपके ऐप का आपके ऐप की भी बात नहीं है। अगर आपके उसने आपके एप्लीकेशन का एपीआई वगैरह निकाल लिया तो वो अपने ऐप से भी अकाउंट क्रिएट कर सकता है। तो उस सिचुएशन में ये उसको अलाउ कर देगा कि वो आपके डाटा को रीड भी कर ले और राइट भी कर ले। ठीक है। तो ये कंडीशन बिल्कुल भी मतलब उस काम की नहीं है कि आप इससे अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हो। उसका काम इतना है कि ये सिर्फ ये चेक करेगा कि जो यूज़र डाटा देखने आया है या फिर लिखने आया है क्या वो यूज़र्स
आपके डाटा को यहाँ पे लिख सके, राइट कर सके, जिसने आपके डाटाबेस के ऊपर अकाउंट क्रिएट करके रखा हो, ना कि आपके एप्लीकेशन पे, आपके डाटाबेस पे। वो आपका एपीआई लेगी कोई भी ऐप से आपके अकाउंट पे, आपके फायरबेस पे डाटा को, अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि वो सिर्फ आपके एप्लीकेशन से ही अकाउंट क्रिएट करेगा तो ही सिर्फ वो यहाँ पे डाटा को रीड एंड राइट कर सकता है। वो कहीं आपके एपीआई निकाल के अपने ऐप से भी बना के अगर अकाउंट क्रिएट करता है, तब भी वो आपके डाटा को फुल्ली एक्सेस कर लेगा ईजिली। तो इसके लिए आपको कंडीशन पास करना है, अगर आपको यहाँ पे सिक्योर करना है अपने डाटा को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर लेंगे, यानी यूज़र्स नाम से जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे कुछ इस तरह से। एंड जो भी मेथड्स है मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप मेथड्स का यूज़ करके अपने डाटा को सिक्योर करोगे। अभी यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट डाल दिया है और इसको हम क्लोज़ कर देंगे, तो ये एरर भाग जाएगा। अभी एरर गया। अभी ऊपर वाला जो एरर दिख रहा है आपको, वो भी मैं आपको अभी हटा के दिखाऊंगा वो कैसे हटेगा, वो इस चीज़ से हट जाएगा गाइस, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, रीड वाले परमिशन में हम क्या करते हैं, रीड का जो परमिशन है उसको हम कर देते हैं पब्लिकली अलाउ, उस आदमी को, उस यूज़र को जो यहाँ पे जिसका अकाउंट हमारे डाटाबेस के अंदर एग्जिट करता हो, ठीक है। देखो रूल्स और भी बहुत सारे हैं, एडवांस है, और रूल्स हर एप्लीकेशन के लिए अलग रहते हैं, मतलब सबका डाटाबेस सेम जैसा रहता है, स्कीम जैसा रहता है वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाटाबेस में रूल्स डिफाइन किए जाते हैं, जैसा भी उसका ग्राफ रहता है डाटाबेस का, तो उसके हिसाब से रूल्स बनाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक सा समझा रहा हूँ कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे डाटाबेस में एक ऑब्जेक्ट है यूज़र्स नाम से, तो मैं इसके अकॉर्डिंग अभी बना रहा हूँ। अगर आपके डाटाबेस में मल्टीपल है तो आप अलग से डिफाइन कर सकते हो उनको। कैसे डिफाइन कर सकते हो मैं आपको बता दूँ, उसके नीचे यहाँ पे आप एंटर प्रेस करके और यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं अपने रूल्स को। लाइक सबसे पहले आपको यहाँ पे कोमा लगाना होगा, कोमा के अंदर जो भी आपका डाटाबेस का नाम होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है, जैसे कि मेरा यूज़र्स है वो यहाँ पे मैं डाल दूँगा। डबल बिंदु यहाँ पे आपको लगाना है, डबल बिंदु लगाने के बाद यहाँ पे आपको ओपन ब्रैकेट डालना है ऐसे, और क्लोज ब्रैकेट खुद ही आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से डाल देना है। एंड इसको एक बार हम यहाँ पे नीचे कर देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, इसको फिक्स कर लेंगे बाद में। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने डाला है ये वाला, तो ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए होंगे तो वो वाला ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि कोई भी यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये एक सिर्फ ऑब्जेक्ट है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम जो हमारे लिए ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका ये ब्रैकेट हटा देंगे। अभी यूज़र्स को हमने इसके अंदर डिफाइन कर लिया है, ठीक है, मेन के अंदर। और यहाँ पे हमने शायद एक कोमा गलत हटा दिया है, तो इसको लगा देंगे। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले में जो परमिशन है उसको पब्लिकली रहने देते हैं कि कोई भी आपके डाटा को रीड कर सके, वो यूज़र जिसका अकाउंट क्रिएटेड हो। अभी हम क्या करेंगे, नीचे वाले में हम एक कंडीशन पास करेंगे कि सिर्फ डाटा को वो यूज़र यहाँ पे राइट कर सके जिसका यूआईडी उससे मैच होता है, मतलब वो सिर्फ अपने ही डाटा को रीड एंड अपने ही डाटा को राइट कर सके। अपने डाटा को राइट करने के लिए हमें क्या परमिशन देना है, सबसे पहले आप यहाँ पे लगाओगे $, और यहाँ पे यूआईडी लगा दोगे। अभी ये यहाँ पे पास कर दिया ऊपर में आपने, और इसके आगे यहाँ पे आपको डबल बिंदु लगा देना है और इसको ओपन कर देना है ओपन ब्रेसेस के साथ, और नीचे में क्लोज ब्रेसेस लगा देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी यहाँ पे ओपन ब्रेसेस भी हो गया और क्लोज ब्रेसेस भी हो गया। अभी कुछ एरर दिखा रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं एरर क्यों आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे अभी राइट में हमने कुछ अभी नहीं डाला है, हो जाएगा ये फिक्स, ठीक है। पहले हमारा जो चीज़ है वो हम कर लेते हैं। तो ये है हमारा एंड। अभी राइट के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे $, लगाना है, यूआईडी को हमें यहाँ पे ऐड करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे
ट्रिपल टाइम यहाँ पे आपको इक्वल वाला ऑप्शन जो है, इक्वल वाला सिंबल, उसका यूज़ करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको आउट लिखना है और आउट के बाद में डॉट लगा के आप यहाँ पे यूआईडी लिखना है आपको। अभी आप देख पा रहे होंगे वो एरर भी मेरा हट चुका है, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन पास हो गया। अभी इस कंडीशन से क्या हो रहा है कि आपका जो डाटा है उसको सिर्फ वो ही यूज़र राइट कर सकता है जिसका वो डाटा होगा। यानी मान लो अगर कोई यूज़र डाटा ऐड करता है यूज़र्स वाले ऑब्जेक्ट में, एंड उसके अंदर किसी और का डाटा है और वहाँ पे कोई और एडिट करना चाह रहा है तो वो एडिट नहीं कर सकता है। उस डाटा को सिर्फ वो ही एडिट कर सकता है जिसने वो डाटा एंटर किया है, ठीक है। यानी जिस यूआईडी से वो डाटा आया है उसी यूआईडी से वो राइट हो सकता है, ठीक है। तो इस रूल का ये मतलब है। अभी मान लो आप बहुत से केस में आपको कुछ ऐसा रखना होता है कि आपके एप्लीकेशन में कोई अकाउंट ही क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में कोई अकाउंट आप क्रिएट करा ही नहीं रहे हो और आपको डाटाबेस में डाटा भी ऐड कराना है यूज़र से और उसको सिक्योर भी करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आप ये वाला जो रूल होगा इसको हटा देना आप और यहाँ पे इसको ट्रू कर देना, ठीक है। इसका वैल्यू हम दे देंगे ट्रू, ठीक है। तो रीड कोई भी कर सकता है, आप ये वाला कंडीशन पास कर सकते हो। मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सेफ तो ये भी नहीं है, इससे आपके डाटा को कोई भी पब्लिकली देख सकता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम अपना डाटा को यहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं ताकि कोई हमारे डाटा को रीड ना कर सके, मतलब राइट ना कर सके विदाउट माय परमिशन। तो यहाँ पे आप कर सकते हो ऐसा कि सिर्फ वो यूज़र यहाँ पे आपके डाटा को रीड एंड राइट कर सके जिसका अकाउंट क्रिएटेड हो और जो एडमिन हो। अब अकाउंट क्रिएटेड होना एडमिन का तो मतलब कंपलसरी होगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका तो आपके हाथ में है। तो यहाँ पे उसका अकाउंट आपको इसलिए क्रिएट करना होगा क्योंकि आपको यूआईडी चाहिए होगा, तभी आप उसको एडमिन बना पाओगे। अदरवाइज़ तरीके और भी है लेकिन ये सबसे ईजी है तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने जो ऊपर में ये यूज़ किया है इसको भी हटा देंगे हम, ये हटा दिया। अब इसका जो क्लोज ब्रेसेस था वो भी हटा देते हैं, ठीक है। अभी हमारा कुछ नहीं बचा, आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू को पास करना है। यहाँ पे हम आउट लिखेंगे और आउट लिखने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इज इक्वल नॉट इज इक्वल लगाना है पहले, नॉट एंड इज इक्वल, और उसके आगे में आपको नल कर देना है, ठीक है। अभी ये कंडीशन पास हो गया कि यूज़र का अकाउंट अगर बना है तो, ठीक है। नो मतलब नूल नहीं है यानी खाली नहीं है, यानी उसका मतलब हो गया खाली नहीं है, यानी अगर बना है तो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करोगे आप, एक कंडीशन आपको पास कर दिए वाला आपने, अभी यहाँ पे आपको और करना है। इसका मतलब होता है और अगर आप ये दो बार यहाँ पे अगर आप ये लगा रहे हो एंड, तो आप इसको बोलते हो कि इसका मतलब होता है और, ठीक है। जैसे कि आपने जावा प्रोग्रामिंग में भी देखा होगा, स्केचवेयर में इसके ब्लॉक्स भी हैं एक, ठीक है। तो ये वाला काम करता है। अभी यहाँ पे आपने एंड कर दिया, अब क्या करोगे आउट, और आउट के साथ में आपको यूज़ करना है यूआईडी, यूआईडी, ठीक है। अभी यूआईडी आपने यूज़ कर लिया, अभी स्पेस देंगे और 3 टाइम यहाँ पे हम इक्वल वाला जो सिंबल है वो दे देंगे। उसके बाद में आपको सिंपल सिंगल ब्रेसेस यूज़ करना है। सिंगल ब्रेसेस यूज़ किया, इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपका यूआईडी होगा यहाँ पे वो आपको एंटर करना है, समझ गए, यूआईडी, ठीक है। यहाँ पे आपको यूज़र का यूआईडी आपको एंटर करना है, एडमिन का सॉरी, ठीक है। जो भी एडमिन होगा आपका उसका यूआईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंड आप उसका यूआईडी यहाँ पे एंटर करोगे तो सिर्फ वो ही आपके डाटा को यहाँ पे राइट कर सकता है, लिख सकता है, अदरवाइज कोई और आपके डाटा को लिख नहीं सकता है, ठीक है। जिस यूज़र का यहाँ पे आपने यूआईडी डाला तो उसको यूआईडी मिला है तो उसका अकाउंट क्रिएट होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपको ये कंडीशन आपने पास कर दिया आउट वाला। तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हो इतने से कि उसका अकाउंट क्रिएट है या नहीं है।
अगर आप उसका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे आपने एक और कंडीशन पास कर दिया, इतना ही है। और यानी ये तो हो ही हो कि उसका अकाउंट क्रिएटेड हो, एंड उसके बाद में ये हो कि उसका यूआईडी इस वाले यूआईडी से मैच होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाती है तो इस केस में अब यूज़र एडमिन जो भी है आपका वो डाटा को चेंज कर सकता है और उसको राइट कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, इस डाटा के साथ में वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि एक तरह से अब वो इस डाटा का एडमिन है। तो अभी हम इसको पब्लिश कर देते हैं, यानी इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो एरर था वो भी गायब हो चुका है। और अभी मैं आपको बोलूँ कि ये वाला जो डाटा है एकदम से आपका सिक्योर हो चुका है। देखो, प्रॉपरली सिक्योर इसको भी नहीं बोलते हैं क्योंकि ये एक बेसिक तरीका है डाटा को सिक्योर करने का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डाटा को सिक्योर करने के लिए, और यहाँ पे और भी बहुत सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। एंड जैसा भी आपका ग्राफ है, आपका जो डाटा शेम होता है वो जैसा भी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाटा को सिक्योर किया जाता है। मान लो अगर आपका कोई चैट एप्लीकेशन है तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे और एरे होंगे, तो उनको सिक्योर करना पड़ेगा, तो उसका जो रूल्स वगैरह होगा तो वो अलग रहेगा। ये सब पे अप्लाई नहीं होगा, ये मतलब बहुत ही ऐसा रहेगा कि अगर आपका मतलब कुछ कम ही डाटा है, आपको कोई सिंगल डाटा अगर आपको करना है तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो, बेटर है। क्योंकि एक तो ये बहुत ही ईजी रहेगा सबको समझने में भी और सबके लिए। एंड ये आपका काम भी पूरा कर देगा। ये आपको एक एडमिन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा बहुत ही ईजिली। सिर्फ आपको अकाउंट क्रिएट करना है, अपना यूआईडी यहाँ पे एंटर करना है और आपको यहाँ पे ये एडमिन बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो बस मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। एंड बाकी की जो चीज़ें रह चुकी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। 2 बार बोल चुका हूँ मैं, तो कर ही देना यार लाइक तो। एंड देखो, अभी मैं रिफ्रेश करके आपको ब्राउज़र दिखा दे रहा हूँ लास्ट टाइम, ताकि आपको यहाँ पे ये ना लगे कि वो शायद वो जो एरर था वो टेम्परेरी गायब हुआ है, नहीं तो फिर आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है, अभी देखना वो वाला जो एरर था वो अब नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी उसकी वो ख़त्म हो चुकी है। वो बेसिकली आपको यही दिखाता है कि आपके डाटाबेस में जो डाटा है वो सिक्योर नहीं है, आपके जो रूल्स है वो बहुत ही बेसिक है और सब न्यूट्रल है, तो आपको उसको सिक्योर करना चाहिए। तो वो इस तरीके से आपको वार्निंग दे रहा होता है। ठीक है, अब यार हमारा डाटा पूरी तरह से सिक्योर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी लाइन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो जाके अभी से अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं ज़रूर से आपका रिप्लाई करूंगा। एंड अभी आगे चल के हम और भी बहुत सारे पार्ट लाएंगे फायरबेस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, एंड स्केचवेयर पे कैसे आप डाटा को स्केचवेयर के एप्लीकेशन से, अपने प्रोजेक्ट से कैसे आप डाटा को सर्वर में भेज सकते हो, और सर्वर से कैसे आप अपने यूज़र ऐप में गेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें भी हम आगे वीडियो में सीख रहे होंगे। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको शायद ये बताऊं कि कैसे आप एक एडमिन से यूज़र में डाटा ट्रांसफ़र करते हो और कैसे उसको मैनेज करते हो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में।